के लिए मना कर देते हैं। बोले नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले नहीं, तुम खुद जाओ, गलत काम आप करो और साथ में उसका भागीदार मैं भी बनूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और श्याम सुंदर इतने सज धज जाते हैं कि उनका स्वरूप देखते ही सब जितने भी देव ऋषि गण हैं, नारद आदि संत लोग हैं, गंधर्व यक्ष किन्नर, श्याम सुंदर के उस सुंदर स्वरूप को देखते हैं तो ढोल नगाड़े बजते हैं और उसका आख्यान करने लगते हैं। सभी एकत्रित हो जाते हैं और श्याम सुंदर के उस सुंदर स्वरूप को देखते हैं कि आज हमारे श्याम सुंदर कहाँ जा रहे हैं? विवाह के लिए जा रहे हैं। तो इतने सजे हुए हैं, उनकी उस झांकी को देख करके सब देवता पुष्प वृष्टि करने लगते हैं, बहुत खुश होते हैं। और जितने भी यक्ष किन्नर गंधर्व है सब गाने लगते हैं। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तू तो दूल्हा सा लागे दिलदार सांवरे, तू तो दूल्हा सा लागे दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। दोनों हाथ मिलाते हुए घर में जब शादी का माहौल होता है ऐसा होता है। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तू तो दूल्हा सा लागे दिलदार सांवरे, तू तो दूल्हा सा लागे दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए हरि बोल। से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, सुंदर हार बनाया। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, सुंदर हार बनाया। वो रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, वो जिसने तुझे सजाया। वो रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, वो जिसने तुझे सजाया। वो सजाता रहे हर बार सांवरे, वो सजाता रहे हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। हरि बोल। तालियां बजाते दोनों हाथ से। बोल कन्हैया बोल सांवरे कौन सा गीत में गाऊं, कौन सा गीत में गाऊं। बोल कन्हैया बोल सांवरे कौन सा गीत में गाऊं, कौन सा गीत में गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तो नाचे मैं गाऊं, तो नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तो नाचे मैं गाऊं, तो नाचे मैं गाऊं। वो नचाता रहे हर बार सांवरे, वो नचाता रहे हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सांवरे।
बोल सांवरे कौन सा गीत में गाऊं, कौन सा गीत सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल सांवरे कौन सा गीत सुनाऊं, कौन सा गीत सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तो नाचे मैं गाऊं, तो नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तो नाचे मैं गाऊं, तो नाचे मैं गाऊं। नचाता रहे हर वार सांवरे, नचाता रहे हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे, किया श्रृंगार सांवरे। मस्तक पर मल्यागिरि चंदन अंगराग लगवाया, अंगराग लगवाया। मस्तक पर मल्यागिरि चंदन अंगराग लगवाया, अंगराग लगवाया। ओ मोर मुकुट कानों में कुंडल केसर तिलक लगाया, केसर तिलक लगाया। ओ मोर मुकुट कानों में कुंडल केसर तिलक लगाया, केसर तिलक लगाया। वो महकता रहे दरबार सांवरे, वो महकता रहे दरबार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तो दूल्हा सा लागे दिलदार सांवरे, तो दूल्हा सा लागे दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोल वृंदावन वंकी बिहारी लाल की जय। सभी देवगण ऋषिगण पुष्प वृष्टि करते हैं और गाते हैं कि तेरा श्रृंगार किसने किया। जिसने तुझे इतना अच्छा सजाया वो हाथ हमेशा सलामत रहे। मलयाचल पर्वत से चंदन मंगवा करके केसर तिलक तुझे लगाया। इतना सुंदर जिसने तुम्हें सजाया है वो हाथ हमेशा सलामत रहे। सारे द्वारिका वासी बहुत प्रसन्न होते हैं। चल पड़ते महाराज, रथ के ऊपर आरूढ़ होते हैं और उस विदर्भ नरेश की तरफ भीष्मक राजा के यहाँ, जहां पर शादी का पूरा माहौल बना हुआ है, पूरी तैयारी हो चुकी है, उस स्थान पर जाने के लिए उद्यत हो जाते हैं, चल पड़ते हैं। और उधर जो रुक्मणी है, सगाई कर दो रुक्मणी की वासा मरिया के संग, सबरो जन्म सफल है जावे, जो मन में भरे उमंग। रुक्मणी की सगाई कर दो। मैं पुनः कहती हूँ कि मैंने श्याम सुंदर के साथ ही विवाह करना है। मेरे श्याम सुंदर उधर से द्वारिका से प्रस्थान कर चुके हैं, आ रहे हैं। बहुत हाथ जोड़ती है अपने भाई के आगे रुक्मणी, लेकिन भाई एक नहीं सुनता। और उधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, आरूहि चंदनम शौरी द्विज मारोप्य तोरण गई, आनर्त को देख रात्रेण विदर्भना गमोधई। हे राजन, जहां पर विदर्भ के राजा भीष्मक के पुत्र रुक्मी ने अपनी बहिना का विवाह तय किया था, उधर से बारात अपने घर से निकल जाती है विदर्भ की ओर। राजा भीष्मक के यहाँ प्रस्थान करने के लिए निकल जाती है।
चेदी नरेश दम घोष बारात लेकर के जरासंध, पौंड्रक, दंतवक्त्र, शाल्वादी सभी शिशुपाल के जितने भी साथी हैं आ चुके होते हैं और बारात में साथ में हो लेते हैं, चल पड़ते हैं। श्याम सुंदर पहले ही निकल चुके हैं और जैसे ही बलराम को इस बात का पता चलता है कि शिशुपाल के साथ जरासंध भी है, तो उनसे भी नहीं रहा जाता कि मेरा जो भाई है अकेला गया है, कहीं उनके सबके मिलने से उसको किसी प्रकार का कष्ट ना हो जाए। तो वह भी वहां पर जब पता चलता है तो वो भी कुंडिनपुर की ओर आने लग जाते हैं, चल पड़ते हैं कि चलो मैं भी रुक्मी के यहां जाकर के देखता हूं कि होता क्या है। श्याम सुंदर घर से निकल चुके हैं, लेकिन जो रुक्मिणी ने ब्राह्मण भेजा था वो ब्राह्मण अभी तक रुक्मिणी के पास संदेश लेकर के नहीं पहुंचा कि श्याम सुंदर ने क्या संदेश भेजा, आएंगे या नहीं आएंगे, किस प्रकार की अच्छी वस्तु किसी अच्छे व्यक्ति के पास होनी चाहिए या दुष्ट व्यक्ति के पास होनी चाहिए। अब श्याम सुंदर तो रथ के ऊपर आरूढ़ होकर आ रहे हैं, ब्राह्मण बेचारा किसी प्रकार का अपना वाहन नहीं चला सकता, व्हीकल नहीं चला सकता, तो पैदल ही चलना पड़ेगा। पैदल जा रहा है हमारा तो समय तो लगेगा। समय व्यतीत होता जा रहा है और 2 दिन के पश्चात शादी है, विवाह है। रुक्मिणी बहुत चिंताग्रस्त है, बहुत चिंतातुर है, बड़ी सोच में डूबी हुई है कि कहीं पता नहीं किस प्रकार का संदेश आएगा, कहीं श्याम सुंदर मानेगी या नहीं भी मानेंगे, व्याकुल हो रही होती है। कुछ ही समय व्यतीत हुआ, उतने में जो ब्राह्मण भगवान के पास रुक्मिणी ने भेजा था वहां से वहां संदेश लेकर के आ जाता है और कहता है कि रुक्मिणी चिंता की कोई बात नहीं, हम आ चुके हैं। जैसे ही उस संदेश को रुक्मिणी को बतलाता है तो उस वार्ता को उस महल में औरों ने भी सुन लिया और बात पहुंचती पहुंचती रुक्मी तक पहुंच जाती है। अब रुक्मी क्या करता है कि शिशुपाल के साथ आए हुए जितने भी जरासंध आदि हैं उनके साथ मंत्रणा करने लगता है। बारात पहुंच जाती है, मंत्रणा करता है कि हो सकता है यहां पर किसी प्रकार का कोई व्यवधान पड़ जाए तो अपने सैनिकों को इस स्थान पर नियुक्त कर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो वो छलिया जो श्याम सुंदर है द्वारिकाधीश है, कहीं वो आए तो कहीं रुक्मिणी का हरण करके ना ले जाए। समय व्यतीत होने लगा महाराज। पंडित के द्वारा सारा क्रम करवाया जाने लगा। जैसे ही तैयारियां होने लगती हैं तो जब घर में शादी का माहौल होता है तो कन्या के पक्ष वाले या वर पक्ष वाले सभी गाते हैं, मेहंदी लगाई जाती है, तेल उबटन आदि लगाया जाता है, सब कुछ किया जाता है। तो रुक्मिणी को जब तैयार किया जा रहा होता है तो रुक्मिणी अब उसको विश्वास है कि जब श्याम सुंदर ने कह दिया है तो जरूर आएंगे, क्योंकि जब एक बार किसी को वचन दे देते हैं तो उस वचन को पूर्ण करते हैं, पूरा करते हैं। काम होने लग जाता है तो अब रुक्मिणी के पास उसकी मां बैठती है और भी सखियां सब आ जाती हैं, ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करने लगते हैं। साथ साथ में सगाई की जितनी भी सब रस्में हैं, शादी की जितनी भी सब रस्में हैं, वो सब रस्में पूरी होने लगती है। तो रुक्मिणी अपनी सहेलियों से कहती है कि अच्छा आज आप मुझे नहीं सजाएंगे। मेहंदी लेकर के आते हैं और रुक्मिणी को सजाने लग जाती हैं और रुक्मिणी कहती है कि मेहंदी लगा दो मोहे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मोहे ऐसा सजा दो,
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हरि बोल, तुम हाथ ताली बजाते हुए की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। चूड़ी जो कबहू ना टूटे, पहन चूड़ी जो कबहू ना टूटे, पहन चूड़ी जो कबहू ना टूटे, पहन चूड़ी जो कबहू ना टूटे। ऐसा वरुण दूल्हा जो कबहू ना छूटे, ऐसा वरुण दूल्हा जो कबहू ना रूठे, ऐसा वरुण दूल्हा जो कबहू ना रूठे, ऐसा वरुण दूल्हा जो कबहू ना रूठे। वो अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। हरि बोल, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी। दुनिया
दुनिया से नाता तोड़ उसकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उसकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ शाम की जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उसकी हो जाऊंगी। ओ सतगुरु बुला के मेरे फेरे पड़वा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो करवाई दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बनाए दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाए दो। के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बादल के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बादल के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, अरे बादल के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी। एक तारा में शाम शाम गाऊंगी, एक तारा में शाम शाम गाऊंगी, एक तारा में शाम शाम गाऊंगी, अरे एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। वो सखियों को बुला के मुझे विदा तो करवा दो, सखियों को बुला के मुझे विदा तो कराए दो, श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दे मोह ऐसा सजा दो, दुल्हन बना दो मुझे ऐसा सजा दो, दुल्हन बना दो मुझे ऐसा सजा दो, दुल्हन बना दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की 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 दुल्हन बना दो। बोले वृंदावन वांके बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से अपनी सखियों से कहती कि आओ और मुझे उस श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ। बारात बाहर घर में विराजमान है, पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी रुक्मिणी को विश्वास है कि मेरे श्याम सुंदर मेरी अर्ज सुनेंगे, मेरे पास जरूर आए। बहुत प्रसन्न होती है, सखियों से मेहंदी लगवाती है। समय व्यतीत होने लगा, जब घर के पूर्ण कार्य हो गया तो उसके पश्चात माता के साथ सखियों के साथ माँ परा अम्बा के मंदिर में, माँ अंबिका के मंदिर में जाने के लिए तैयार होते हैं। जैसे किसी के घर विवाह लगा होता है तो अपने कुल देवी के पास सभी जाते हैं कि नहीं, ठीक उसी प्रकार से रुक्मिणी अपनी माता के साथ और अपनी सखियों के साथ माँ अंबिका के मंदिर में जाने के लिए तैयार होती है। नमस्ते तांबिकाक्षिणं स्वस्तं तनितासि मां। और वहां पर जाकर के प्रार्थना करते हैं कि आपके पति हैं मां अंबिका, आपके पति शंकर जी व पुत्र गणेश जी आदि सबको मैं प्रणाम करती हूं। तुम मां शिवा हो, हे देवी, श्री कृष्ण ही मुझे पति रूप में चाहिए। मैं ऐसा आपके पास आकर के आपसे वरदान मांगती हूं। मंदिर में वरदान मांगती है, मां के पास नतमस्तक हो जाती है कि मां मेरी इस विनती को स्वीकार करना, मेरे मन की जो इच्छा है उसे पूर्ण करना। मंदिर के सब कार्य से निवृत्त हो जाते हैं, मां के चरणों में बंधन कर दिया जाता है, मंदिर की परिक्रमा कर ली जाती है। अब रुक्मिणी का ध्यान है कि श्याम सुंदर को मैंने यही स्थान बताया था, आए नहीं। मंदिर की परिक्रमा लेने के लिए जैसे ही तैयार होती है तो मेरे श्याम सुंदर मंदिर के पीछे की ओर खड़े हैं। जैसे ही रुक्मिणी परिक्रमा लेने के लिए तैयार होती है,
आधी परिक्रमा होती है तो उतने में श्याम सुंदर के दर्शन पाती है, अपने आप को धन्य समझती है, बहुत प्रसन्न होती है, बहुत प्रसन्न हो जाती है। और तुलसीदास जी महाराज उस प्रसन्नता का आख्यान कैसे करते हैं? हो विनय प्रेम वस भई भवानी, खसीमाल मूरति मुस्कानी। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हो जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलय न कछु संदेहु। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। विनय प्रेम बस भई भवानी। अब माता का मन ही मन इतना अभिवादन करती है, इतनी प्रार्थना करती है माँ अंबिका से, रुक्मणी की खासी माल मूर्ति मुस्कानी। माँ की जैसे सामने उसके मूर्ति आ जाती है और माँ मुस्कुराती कहती कि बेटी, जो तूने मुझसे वरदान मांगा मैंने तेरे मन की इच्छा को पूर्ण कर दिया। जेही के जेही पर सत्य स्नेह, सत्य की हमेशा सब जगह विजय होती है। सोते ही मिला ही ना कछु संदेहु, जो अपने आप सत्यवादी है उसको ठीक उसी प्रकार का सत्यता का दर्शन करने को मिलता है। आपका मेरे प्रति ये स्नेह था, भगवान के प्रति आपकी इतनी भक्ति थी, इसलिए आपने जो मुझसे मांगा वो मैंने आपको वरदान दिया। श्याम सुंदर को जैसे ही मंदिर के पीछे देखते हैं, श्याम सुंदर रुक्मणी को वहां से उठाते हैं और वहां से चले जाते हैं, रथ के ऊपर आरूढ़ होते हैं। जैसे ही रानी को, भीष्म की जो पत्नी है उसको, रुक्मी की माँ को जब पता चलता है और सब सखियों को पता चलता है कि रुक्मणी नहीं है, तो दौड़ती हैं घर की तरफ, महल की तरफ जाती हैं, वहां पर जाकर के बतलाती हैं। जैसे ही बतलाते हैं उतने में मेरे श्याम सुंदर रथ के ऊपर आरूढ़ करके रुक्मणी को ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, चले जाते हैं। रुक्मी को जैसे ही इस बात का पता चलता है, रुक्मी अपने सब उन साथियों से कहता है और श्याम सुंदर का पीछा करने के लिए दौड़ जाते हैं। दौड़ते हैं महाराज, बहुत आगे जब चले जाते हैं, रुक्मणी को रथ में ऊपर आरूढ़ किए जैसे ही ले जाते हैं, तो जिस प्रकार से कोई शियार के मुख से शेर किसी प्रकार का निवाला चुरा करके ले जाता है, उसी प्रकार से मेरी श्याम सुंदर ने किया। और सब के सब जो है तो वहां पर जितने भी बाराती आए होते हैं शिशुपाल को धिक्कारने लगते हैं। अहूधिगस्तस्मानिश आत्मध्वनाम गौरपहितम केशिणाम मृगैरपि। कि अपने आप को बहुत बलशाली समझते हैं, जरासंध आदि साथ में आए हैं, अपने आप को बहुत बलशाली समझते हैं। एक ग्वाला जो द्वारिकाधीश बनकर के बैठा हुआ है, वह इस प्रकार से बारात में आए हुए दूल्हे की दुल्हन को भगा करके ले जाता है। धिक्कार है ऐसे दूल्हे को। इन सब बातों को सुनकर के रुक्मी से नहीं रहा जाता, रुक्मी अपने साथियों को साथ में लेता है और उनका पीछा करने के लिए दौड़ जाते हैं, चले जाते हैं महाराज। और रुक्मी साथ में कह भी देता है कि यदि मैं अपनी बहन को ना लेके आया, शिशुपाल आप यही इंतजार करना, अगर मैं अपनी बहन को ना लेके आया तो पुनः कुंडनपुर में वापिस नहीं आऊंगा। यावन्नाहतो बाणो शतिया मुंच द्वारिका, मैं उस कृष्ण से अपनी बहन को चुरा करके जरूर लेके आऊंगा, तभी कुंडनपुर में आकर के प्रवेश करूंगा। इस विदर्भ का जो राजा है उसके महल में आकर के प्रविष्ट हो जाऊंगा। अनेक बातें कहता हुआ चला जाता है। बहुत समय हुआ महाराज, आगे जब जाया पहुंचा तो श्याम सुंदर का रथ आगे आगे चला हुआ था। भीष्म ने उनको, भीष्म का जो पुत्र रुक्मी है उसने श्याम सुंदर को घेर लिया, रोक लेते हैं महाराज। दोनों के बीच में बहुत देर तक युद्ध होने लग जाता है। श्याम सुंदर और रुक्मी के बीच में बहुत देर तक युद्ध होता है। जैसे ही रुक्मी श्याम सुंदर को मारने के लिए तलवार का प्रहार करता है, श्याम सुंदर तलवार से प्रहार करते हैं, उसकी तलवार नीचे गिर जाती है और श्याम सुंदर उसको दबोच लेते हैं, मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, रुक्मी का प्राणांत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही
रुक्मी को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं तो रुक्मणी हाथ जोड़ते, प्रभु योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगतपते हंतुम नारहषि कल्याणम भ्रातरम मे महाभुज। दोनों हाथ जोड़ते, प्रभु ऐसा मत कीजिए, ये भले ही मेरा भाई है लेकिन अब आपका भी कोई रिश्तेदार हो चुका है, अब इसके साथ आपका भी संबंध है, इसलिए आप कृपा करके मेरे भाई को छोड़ दो, इसे मारना मत। मेरा अग्रज है, बंधा हुआ है, हे नाथ आपका चेहरा है, बूढ़े बाप की निशानी है, मारो मती भैया मेरा है, मेरे बाप की ज्येष्ठ संतान है, इसको मारना मत। करुणा निधान इसलिए यही पहला वरदान मांगती हूं, दे दो उदार आंचल पसार, भैया के प्राण मांगती हूं। आपसे सबसे पहले मैंने यही एक वरदान मांगा, तो क्या आप मेरा वरदान मुझे नहीं दोगे? श्याम सुंदर ने कहा चलो ठीक है। श्याम सुंदर ने रुक्मी के मूंछ और बाल काट दिए और उसे पुनः दाऊ जी से पूछा कि क्या किया जाए। दाऊ ने कहा छोड़ दो, छुड़वा दिया और कुंडलिकपुर में नहीं भेजा, भोजकट नामक एक नगर बसाया, वहां पर उसे रहने के लिए कहा। भगवान श्याम सुंदर रुक्मिणी को अपने साथ द्वारिका ले जाते हैं। भीष्मक महाराज ने कन्यादान नहीं किया था, उन्हें पुनः बुलाया जाता है, विधि विधान से द्वारिका में ही उनसे कन्यादान करवाया जाता है। नंद यशोदा आदि सब जो है तो वहां पर पहुंच जाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से मेरी श्याम सुंदर का रुक्मिणी के साथ विवाह हो जाता है और जितने भी द्वारिका वासी हैं सब के सब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं। श्याम सुंदर का रुक्मिणी के साथ पहला विवाह हुआ, उसके पश्चात श्याम सुंदर के और भी बहुत हुए विवाह हुए, लेकिन उससे पहले जब श्याम सुंदर अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर के बलदाऊ के पास गए थे, बलदाऊ ने मना कर दिया था। और जैसे ही पिता को इस बात का पता चलता है कि ऐसा ना हो कि छोटे का विवाह पहले हो जाए, बड़े का ना हो, इसलिए जब श्याम सुंदर रुक्मिणी के साथ विवाह करने के लिए जा रहे थे तो पीछे बलदाऊ का विवाह रेवती के साथ कर दिया। उसके पश्चात मेरी श्याम सुंदर का दूसरा विवाह हुआ, दूसरी जो इनकी पटरानी हुई जामवंती हुई। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ, चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ, पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ, छठा विवाह नागंदिति के साथ, सातवां विवाह भद्रा के साथ और भद्र प्रदेश के राजा की पुत्री लक्ष्मणा के साथ इनका अष्टम विवाह हुआ। तत्र राजकन्यानां षट्स सहस्राधिकायतम् भौहृदानां विक्रम्य राजेभ्यो ददृशे हरि। जब इस प्रकार से श्याम सुंदर के 8 पटरानियां हुई महाराज, और कहते हैं कि श्याम सुंदर के 16,108 रानियां पटरानियां हुई थी। तो भौमासुर नाम का एक दैत्य था, वह क्या करता था, राजकुमारियों को इकट्ठा करता था। वह भी चाहता था कि मैं भी श्याम सुंदर की तरह 16,108 विवाह करूंगा। तो 16,100 राजकुमारियों को भौमासुर ने अपने कारागार में डाल दिया था, बंदी बना लिया था। बंदी बना करके रखा हुआ था, केवल मात्र कितनी 8 राजकुमारियों की और आवश्यकता थी। उसके पश्चात उस भौमासुर ने सबके साथ एक समय में ही विवाह करना था। श्याम सुंदर को पता चलता है कि अभी भी इस प्रकार का कोई अधर्मी इस धरा के ऊपर है, तो श्याम सुंदर कहते हैं कि इंद्रेण हृता छत्रेण हृता कुंडल बंधुना
सभार्यो ज्ञापितो गरुडारूढ़ राग ज्योतिषम पुरो। श्याम सुंदर ने साक्षात श्री हरि का रूप धारण किया, गरुड़ के ऊपर आरूढ़ हुए और उस राजा के पास वहां पर जाकर के पहुंच जाते हैं, उसको उसके कर्मों की सजा देते हैं और उनके चंगुल में जो राजकुमारियां थी उन सब राजकुमारियों को उसके चंगुल से मुक्त करवाते हैं और उनको अपने साथ लेकर के आते हैं। जैसे ही उनको मुक्त करवाते हैं तो सब के सब राजकुमारियां कहते कि महाराज अब हम कौन सा मुख लेकर के अपने घर जाएंगे। अनेक प्रकार के उल्लाहने हमें सुनने के लिए मिलेंगी, इसलिए महाराज अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आपके ही सानिध्य में जाना चाहती हैं, आपको ही हम वर्ण करती हैं। तो ये 16,100 कोई और नहीं, ऋग्वेद की ऋचाएं हैं महाराज। 16,108 ऋग्वेद की ऋचाएं हैं जो भी श्याम सुंदर की रानी और पटरानी बनती है। सब के सब श्याम सुंदर का वंदन करने लगती हैं। जब श्याम सुंदर ने उनकी विनती को स्वीकार किया, सब के सब उनका वंदन करने लगती हैं। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषाय दिविजाय पूर्णबोधाय ते नमः। उनको जो है तो बंदर आदि करते हैं, सबके सब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। श्याम सुंदर उनको भी लेकर के चले जाते हैं। सभी जितनी भी रानियां थी सबके महाराज 10-10 पुत्रों को जन्म दिया। ये सारा यदुवंशियों की सेना हुई। समय व्यतीत होने लगा। मेरे श्याम सुंदर ने पांडवों की महाभारत में विजय करवाई थी, पृथ्वी को पाप से रहित कर दिया, धर्म की स्थापना करी थी और बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन यापन करने लगे द्वारिकाधीश बन करके। समय व्यतीत होने लगा और आज मेरी श्याम सुंदर अपनी रानियों के बीच में विराजमान है, रुक्मिणी के साथ बैठे हुए हैं। मन में विचार करते हैं कि बहुत समय हुआ लेकिन मेरा एक बहुत पुराना मित्र था, बहुत एक पुराना मित्र है, आज उसकी याद मुझे सता रही है। अपनी रानी से कहते हैं कि आज उसकी याद मुझे बहुत सता रही है। बोले महाराज ऐसा कौन सा मित्र है आपका? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कृष्ण सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्राह्मणवीतमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। हे राजन, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, श्री कृष्ण के कोई एक मित्र था और कैसा मित्र था? ब्राह्मण था, जो ब्रह्मवेत्ता था, विषयों से विरक्त था, जितेंद्रियों को प्रसन्नचित्त रखने वाला, हमेशा खुश रहने वाला। और कहां पर रहता? तो पोरबंदर नामक कस्बे में रहता था। और नाम क्या था महाराज? सुदामा। भूलिए भक्त सुदामा जी महाराज की जय। वृंदावन वांके बिहारी लाल की जय। सुदामा नाम था। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं कि सुदामा उसका नाम था। जो भी ले जाता था उसी से अपना गृहस्थ जो जीवन था उसका पालन पोषण किया करता था, जीवन यापन किया करता था। सुदामा जो ब्राह्मण था उसकी पत्नी का नाम था सुशीला। कई जगह आख्यान सुशीला के नाम की जगह सत्य भी आता है। तो सुशीला नाम था। अपने पति की नित्य प्रति सेवा करती रहती थी और जो ब्राह्मण सुदामा था वह अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे थे। इस समय आने पर उनके संतानें हुई, 4 पुत्र हुए। तो ब्राह्मण कैसा था? गरीब ब्राह्मण था, नित्य प्रति भिक्षा मांगने के लिए जाता। हर रोज सिर्फ
4 ही घर मांगता था। 4 घरों से यदि किसी प्रकार की भिक्षा प्राप्त हुई तो ठीक, नहीं तो 5वें घर में मांगने के लिए नहीं जाता था। अपना जीवन यापन करते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें किसी प्रकार का जब अन्न प्राप्त नहीं हुआ ब्राह्मण को, तो बालकों को भूखा सुलाना पड़ा। तो उनकी जो पत्नी वो कहती है, तमुपैहि महाभाग साधुनां च परायणम दास्यति द्रविणम भूरि सीदिते ते कुटुंबिने। हे पतिदेव, संतों के जो परम भक्त है ना, वो श्याम सुंदर है, भगवान श्री कृष्ण है, द्वारकाधीश हैं, तो क्यों ना आप भी उनके पास जाओ और द्रव्य भाव से अत्यंत जो आपका कष्ट पा रहे हैं, आप कष्ट पा रहे हैं, द्रव्य का अभाव अर्थात हमारे पास किसी प्रकार की धन दौलत नहीं है, उसके अभाव से जो हम कष्ट सहन कर रहे हैं उससे छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि उनके पास जब कोई जाता है तो वो बहुत सारा दान देते हैं। तो सुदामा जी महाराज कहते हैं कि नहीं प्रिय, शास्त्रों में ब्राह्मण को 6 कर्म बतलाए हैं, वो मैंने आपको पहले भी बताए हैं। क्या कर्म बतलाए थे? अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानां कलायतः। पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, करवाना, दान देना, और अंतिम जो छठा कर्म है वो होता है दान लेना। ब्राह्मण को ये 6 ही कर्म बतलाए गए हैं। सुदामा जी कहते हैं, सुशीला तुम मांगने को कहती हो, हे प्रिय, संसार में मांगन गए सो मरी गए, मरे सो मांगन जाही, उनते पहले वो मुए जिनके मुख निक्षत नहीं। आप मुझे मांगने की बात करती हैं, मांगने से पहले तो मैं मर जाना अच्छा समझता हूं, और उनसे पहले वो मर जाते हैं जो मांगने के लिए उसे तैयार करते हैं, प्रेरित करते हैं। प्रिय, इस प्रकार की बात मत करो, दूसरी बार इस प्रकार के मुख से कोई बात मत बोलो। और कहते हैं कि देवी, संसार में सब प्रारब्ध वश ही प्राप्त होता है, जो जिसके भाग्य में होगा वही प्राप्त होगा। क्योंकि भगवान के अपने कुछ नियम होते हैं। यदि कोई याचक जाता है तो जरूरी नहीं भगवान उसकी याचना को पूर्ण करें, क्योंकि भगवान भी भाव देखता है कि मेरे पास आता है, जब भी आता है फरियाद लेकर के ही आता है, कभी बिन मांगे मेरे पास कुछ चढ़ाने के लिए तो आ। श्रद्धा भाव देखते हैं भगवान। और सुदामा जी कहते हैं कि सब प्रारब्ध वश होता है। मेरी श्याम सुंदर से अगर मैं उनके पास मांगने के लिए चला भी जाता हूं तो हो सकता है उस समय वो दे दे, क्योंकि उनकी लीला अपार है। यदि उनके मन में आएगा तो उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं, मुझे यही मिल जाएगा, क्योंकि उनकी अलग लीलाएं हैं। जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के, और यदि किसी के भाग्य में वो ना हो तो ले भी लेते हैं थप्पड़ मार के कि तेरे भाग्य में नहीं है, तुझे नहीं मिलेगा। अपनी पत्नी को समझा रहे हैं, क्या बोलते हैं साथ में, कोई बिन रोटी मेरे दर दर की ठोकर खाई, कोई कार मोटर में चलो ठाट बाट से भाई। श्याम सुंदर खुद देख रहे हैं कि कोई दर दर जाकर के एक रोटी के निवाले के लिए, एक ग्रास के लिए तड़पता है, और कोई बड़ी ठाठवाट से महल अटारियों में रहता है, ठाठवाट से गाड़ी में जाता है, आता है। और साथ में कहते हैं, कोई धनवान नौजवान है गुमान भरा, कोई दीनहीन दुखी तड़प रहा खाट पे। कोई धनवान है, नौजवान है, उसको सब प्रकार के ऐशो आराम मिल रहे हैं, और कोई दीन दुखी होकर के खाट के ऊपर पड़ा हुआ है, उसकी खाट के ऊपर बिछाने के लिए चद्दर तक नहीं।
समझा रहे हैं, पत्नी को समझा रहे हैं कि हमारी जो स्थिति है उस स्थिति से भी कहीं जाकर के, परे जाकर के कई और लोगों की स्थिति है। कोई भाग चीर साल ओढ़ी रही मखमल की, कोई भागहीन गुजारन करे टाट में। कईयों के घर में तो मखमली कंबल ओढ़ने को मिलते हैं, पहनने को सुंदर सुंदर वस्त्र मिलते हैं, और कईयों को नीचे बिछाने के लिए केवल मात्र टाट का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। नीचे धरती के ऊपर ही उन्हें शयन करता है। भिक्षु कहे मेरे मन मस्त रही मस्ती में, मिलेगा वही जो लिखा है तेरे ललाट में। ब्राह्मण कहता है कि जो भगवान ने हमें दिया है उसकी यही मर्जी थी, इसी में हमें मस्त रहना चाहिए, क्योंकि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। हमारे भाग्य में यही लिखा था, मेरे ललाट में मस्तक में यही लिखा है, इसलिए जो मिला है उससे हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए। तो सुशीला कहते प्रभु आप ही कहते थे कि श्री कृष्ण दीन बंधु हैं, करुणा सिंधु हैं, फिर आप पर दया क्यों नहीं करते? सुशीला कहते हैं कि विप्रन के भक्त वे जगत में विदित बंधु, लेह सभई की सुधी ऐसे महादानी हैं। आप उनकी जब पूजा अर्चना करते हैं, जब हमें सुनाते हैं, तो आप ही बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं कि श्याम सुंदर ऐसे हैं, श्याम सुंदर ऐसे हैं। तो क्या उन्हें आपके ऊपर किसी प्रकार की दया नहीं आती? ज्यादा उल्लाहने देने लग जाती है, इसमें व्यतीत होने लगता है। ब्राह्मण कहता है कोई बात नहीं, कल देखेंगे, कल जो हमें भिक्षा प्राप्त हो जाएगी। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगने के लिए जाता है, उसी समय एक भिक्षुक उनके घर में आ जाता है। मांगने वाला याचक उनके घर में आता है महाराज, और दरवाजे पे आकर के कहता है कि भिक्षाम देहि। जैसे ही इस प्रकार का उच्चारण करता है तो सुशीला कहती है स्ववाक्य निष्फलः, तुम्हारे जो वाक्य है ये निष्फल हो जाएंगे। भिक्षुक कहता है कि आप इस प्रकार की बात क्यों कहते, क्यों? तो सुशीला बोलती है जातो मम श्रुतः, घर में देने के लिए किसी प्रकार का कुछ नहीं है, और कहती है कि हम अभी 1 महीना सूतक में, अर्थात मैंने पुत्र को जन्म दिया है, इसलिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती, क्योंकि प्रसूति अवस्था में सूतक में यदि आप किसी प्रकार का किसी को दान देते हैं तो वह दान नहीं लगता है। शुद्ध अवस्था में ही दान दिया जाता है, वही दान लगता है। जब इस प्रकार से कहा तो भिक्षुक कहता है कि मासेन शुद्धति, 1 महीने में शुद्ध हो जाते हैं। तो सुशीला कहते कि नहीं, और साथ में कहते कि दरिद्र नारायण। उस भिक्षुक को कहते कि मेरे घर में इस प्रकार का सूतक नहीं, जिस प्रकार से आप कहते हैं कि 1 महीने में शुद्ध हो जाएगा, मुझे तो सारी उम्र भर के लिए सूतक लग चुका है, क्योंकि मेरे घर में दरिद्र नाम का पुत्र पैदा हो चुका है। मेरे घर में जो पुत्र है उसका नाम ही दरिद्र है, और सारी उम्र भर के लिए मैं सुत की बन चुकी हूं, अर्थात मैं दान देने योग्य नहीं हूं। हमारे पास किसी प्रकार का दान देने के लिए नहीं है। जैसे ही भिक्षुक ने उन बातों को सुना तो कहता है कि जब तुम कहती हो तो मैं चला ही जाता हूं। भिक्षुक चला जाता है। जैसे ही पति देव घर में पहुंचते हैं, सुदामा जी महाराज घर में प्रविष्ट होते हैं, तो उनसे आज पूरे दिन की व्यथा को बतलाती है। तुम कहते थे इस प्रकार का कर्म करूंगा, भगवान का नाम लेने से भगवान सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, तुम्हारी आज दिन तक कौन सी इच्छा पूर्ण हुई? सुदामा कहता है इस प्रकार के कटु शब्द अपने मुखारविंद से मत निकालो, नहीं बोलो। समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं कहती हूं कि तुम श्याम सुंदर से मिलने के लिए जाओ, एक बार कम से कम एक बार मेरे कहने से मिल करके तो आओ। मैं ये नहीं कहती कि वहां पर जाकर के तुम उनसे मांगना, वो बड़े दयालु हैं, अपने आप ही तुम्हारी झोली खाली नहीं आने देंगे, भर देंगे।
आज दिन में भिक्षुक आया था, लेकिन मैंने कहा कि हमारे घर में दरिद्र नाम का पुत्र उत्पन्न हो चुका है, हमारे घर में किसी प्रकार का आपको खाने पीने के लिए नहीं मिल सकता। भिक्षुक खाली हाथ हमारे घर से गया है। पत्नी की बातों को सुनने के पश्चात सुदामा कहता है, यदि तुम कहती ही हो कि आप द्वारिका में जाओ तो कोई बात नहीं, चला जाऊंगा, परंतु एक बात है, चला तो जाऊंगा, लेकिन क्या किसी सखा के पास, किसी सगे संबंधी के पास जब जाते हैं तो कोई खाली हाथ जाता है? चिंता तो ये सता रही है कि अब जाऊंगा तो क्या लेकर के जाऊंगा। यदि मैं वहां कुछ भी नहीं लेकर के जाऊंगा तो भी हमारा अपमान होगा, और वहां जाकर के मैं मांग नहीं सकती, आव गई आदर गयो नैनन गयो स्नेह, ये तीनों तब ही गए जब ही कदा छूते हो। तुम अपने मान सम्मान की बात करते हो स्वामी, क्या कभी हमारी इस संतान के बारे में, हमारे घर में जो 4 पुत्र हैं इनके बारे में या मेरे बारे में कभी सोचा कि हम जिस किसी दिन आपको भिक्षा प्राप्त नहीं होती, 4 घरों में जाकर के मांगते हैं, कुछ भी प्राप्त नहीं होता तो केवल मात्र अन्न पी करके बच्चों को, अन्न के बजाय जल पी करके बच्चों को शयन करना पड़ता है, सोना पड़ता है। बहुत समझाते हैं लेकिन बच्चे कई बार बहुत तंग करते हैं। बहुत समझाते महाराज, अनेक प्रकार की बातें करते हैं। अब वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, यदि तुम्हें किसी प्रकार का भिक्षा आज प्राप्त नहीं हुई तो आज साइन कर लो, कल सुबह मैं भिक्षा लेने के लिए जाऊंगी, तुम्हें खाली हाथ अपने सखा के घर नहीं भेजूंगी। चले जाते हैं। पतिदेव के वचनों को सुनकर के सुशीला पड़ोसन के घर में भिक्षा मांगने के लिए जाती है। जैसे ही पहले घर में पहुंचते तो पहले घर में उसकी पड़ोसन ने देने से मना कर दिया। दूसरी तीसरी घर में जब दूसरे या तीसरे घर में जब पहुंचते तो उन्होंने भी उसका उपहास किया, सुशीला का मजाक उठाया। पहले पति ही मांगता था, अब पत्नी भी मांगने के लिए फिर गई, उसका उपहास मजाक उड़ाया। एक ने बड़ी कृपा करके सुशीला के पल्लू में कुछ चावल डाल दिए, लेकिन चावल कैसे थे महाराज? कोई लाल, कोई पीले, कोई सफेद, अलग अलग रंगों के 4 मुट्ठी चावलों की दी, और सब अलग अलग रंगों के। घर में आकर के सुदामा जी के पास पहुंचती है और पूछा कि क्या लेकर के आई? याचित्वा चतुरो मुष्टिन्व्यापान पृथक तंडुलान। महाराज 4 मुट्ठी चावल की लाई हूं, लेकिन चारों के चारों चारों मुट्ठियां अलग अलग रंग की हैं। सुदामा जी के घर में जब पहुंच जाती है, पत्नी बतलाती है कि इस प्रकार से मुझे प्राप्त हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। जब तुम कहती है तो अब मुझे श्याम सुंदर के दर्शन करने ही होंगे, अर्थात उनके पास जाना ही होगा। तुम भिक्षा भी प्राप्त करके आ गई, चलो ठीक है, जब तुम कहती हो तो मैं चला जाऊंगा। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हो जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कही आवत नाही। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हो जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कहे आवत नाही। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सुदामा जी कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। श्याम सुंदर का ध्यान लगाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि बड़ा जतन किया जाता है प्राणी से बुलवाने का कि राम बोलो राम,
जब कोई वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है, उससे मुख से बार बार बुलवाने की कोशिश करी जाती है कि भगवान का नाम लो, बोलो राम, लेकिन अंतराम कही आवत नहीं। राम का नाम लेने में बहुत कष्ट होता है। जिसने राम का नाम ले लिया वो भव सागर से पार हो गया। और आज पत्नी के द्वारा मुझे जो आदेश दिया जा रहा है, जहां भेजा जा रहा है, साक्षात श्री हरि के दर्शन करने के लिए मैं जा रहा हूं। सुदामा जी घर में पूजा पाठ से निवृत्त होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि ठीक है, जब तुमने कह ही दिया तो मैं चला जाता हूं। एक फटी सी धोती का टुकड़ा लिया, उसमें वो सब जो 4 रंग के चावल थे, चारों मुष्टिकें अलग अलग रंग की थी, उन सब को बांध लेते हैं। पक्की गांठ लगा दी जाती है महाराज, पक्की गांठ लगा दी जाती है। श्याम सुंदर के पास मिलन के लिए चलता है तो मन में ध्यान करता है कि मेरे श्याम है कैसे। श्याम सुंदर की जो झांकी है उनके मन में आ जाती है और पत्नी के साथ मिलता है, अपने सभी बच्चों के साथ लाड प्यार से मिलता है। और पत्नी को पुनः कहता है कि तुम चलो, तुम नहीं मान रही, जिद कर रही हो तुम, तो चलो जा ही आता हूं, लेकिन एक बात है, एक शर्त है, मैं वहां पर जाके भी कुछ नहीं मांगूंगा। यदि दिया तो ठीक, नहीं तो ये जो तू 4 मुट्ठी चावल की लेकर के आई है, ये भी वहां देकर के आ जाऊंगा, मांगूंगा कुछ नहीं। बोले ठीक है, एक बार अपने सखा के द्वारिकाधीश प्रभु के दर्शन तो करके आओ, हो सकता है उनके दर्शन मात्र से ही हमारे रोग कष्ट दरिद्र सब कुछ दूर हो जाए। और सुदामा अपनी पत्नी से, बच्चों से विदा लेता है, चल पड़ता है, हाथ में माला लिए हुए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण इस प्रकार का उच्चारण करते हुए एक फटी सी धोती लगाई हुई है और एक फटी हुई धोती के टुकड़े में चावलों को बांध करके अपनी बाजू के साथ लटका के और साथ में लाठी लेकर के नंग धड़ंग शरीर यज्ञोपवीत धारण किए हुए ब्राह्मण अपने द्वारिकाधीश के साथ मिलने के लिए चल पड़ता है। और मन में क्या सोचता है कि मेरी श्याम सुंदर की छवि कैसी है, झांकी कैसी है। आज की कथा को यहीं पर विराम दिया जाएगा। श्याम सुंदर के साथ सखा सुदामा का मिलन कल होगा और कल की कथा का जो समय रहेगा 11:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक। कल यज्ञ का कार्य भी होगा, उस कार्य से निवृत्त होने के पश्चात 2 बजे तक जो है तो कथा पूर्णता की ओर जाएगी। उससे पहले हवन आदि का जितना भी कार्यक्रम है वो सब पूर्ण हो जाएगा। तो कल का जो समय 1 बजे से 4 बजे तक का होता था वो 1 बजे से 4 नहीं 11:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक का रहेगा। उसके पश्चात भागवत भगवान की जिस प्रकार से यहाँ पर लाए गए थे उसी प्रकार से विदाई होगी। तो आप कल भगवान के इस सखा के मिलन का जो दृश्य है उस कथा का श्रवण करने के लिए जरूर आए और हो सके तो आप लोगों ने 4 मुट्ठी नहीं सिर्फ 4 दाने चावल के लेकर के आना। आप लोगों का दिया हुआ अथाह है, लेकिन जो भक्ति है वो कहती है कि सखा के घर खाली नहीं जाते, तो सिर्फ 4 चावल के दाने लेकर के आना। और बिल्कुल किस प्रकार से आना, सुदामा की तरह दीनहीन बन करके आना और अपनी जितनी भी आपके कष्ट हैं इस दरबार पर आकर के सब कष्टों से यहाँ से जो है तो सबको छुटकारा प्राप्त होगा। तो जो भी है आज की कथा को यहीं पे विराम दिया जाएगा। तो उससे पहले मेरी श्याम सुंदर की झांकी उस सुदामा ब्राह्मण के मन में किस प्रकार से है, अपने मन में चलता हुआ गाने लगता है, श्याम सुंदर का नाम लेते हुए चलता है। दुनिया सरकार के कटीले हैं कटार से, मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का। नैना नैना नैना
जाऊं तेरी बांकी अदाओं पे, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, कुर्बान जाऊं तेरी बांकी अदाओं पे, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे। पास मोरे आजा तोहे भर लूं मैं बाहों में, पास मोरे आजा तोहे भर लूं मैं बाहों में, पास मोरे आजा तोहे भर लूं मैं बाहों में, पास मोरे आजा तोहे भर लूं मैं बाहों में। जमाने को भी सार के, जमाने को भी सार दे, गयो दिल हार के, गयो दिल हार के। दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के, कटिल है कटार के, दो नैना सरकार के, कटिल है कटार के। दोनों हाथ उधार करते हुए ताली जोर से बजाते हरि बोल। बांके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, बांके बिहारी नहीं तुलना तिहारी, बांके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, बांके बिहारी नहीं तुलना तिहारी। तुमसाना देखा कोई देखा अनाड़ी, तुमसाना देखा कोई देखा नारी, तुमसाना देखा कोई देखा अनाड़ी, तुमसाना देखा कोई देखा नारी। ये मुखड़ा निहार के, ये मुखड़ा निहार के, गए वो चाँद हार के, गए वो चारार के। नैना नैना नैना, नैना नैना नैना, दो नैना सरकार पे, कटिल है कटार पे, तो नैना सरकार की, कटिल है कटार हरि बोल। के। कमल जाए तेरे नैनों को देख के, कमल जाए तेरे नैनों को देख के, कमल जाए तेरे नैनों को देख के, कमल जाए तेरे नैनों को देख के। भूले कटाए तेरे चेहरे की देख के, बोले अदाएं तेरे की देख के, भूले कटाए तेरे कजरे की देख के, बोले अदाएं तेरे कदरे की देख के। दीवानों ने विचार के, दीवानों ने विचार के, कहा है ये हार के, कहा है हार के। नैना नैना नैना, नैना नैना नैना, दो नैना सरकार पे, कटिल है कटार से, दो नैना सरकार के, कटिल है कटार से। मुकुट तेरी मोरी का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोरी का, मेरे चित चोर का। दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार पे, कटिल है कटार से, दो नैना सरकार के, कटिल है कटार से। कटीले हैं कटार से, कटिल है कटार से। कटीले हैं कटार से। बोलो वृंदावन के बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरि
सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसुजात चक्षु सूर्यो जायत श्रोत्राद वायुष प्राणस मुखादग्नि जायत साध्यं च वर्ति संयुक्तं बलिना योजितं मया दीपं गृहाण देवे